तो वहीं जयराम सरकार की ओर से एक सप्ताह के भीतर दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव पास हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। लोक निर्माण और जल शक्ति सहित बाकी विभागों में 1,500 से 2,000 पदों के लिए भर्ती अधिसूचित हो सकती है। आपको बता दें कि शिमला स्थित राज्य सचिवालय में 5 सितंबर यानी कि आज दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्तावित है। इसमें 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण पर भी फैसला हो सकता है। और कौन कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, पहले पॉइंटर्स के जरिए आपको फैसले बताते हैं। तो आपको बता दें कि 2,000 पद भरने की स्वीकृति यहां पर संभव है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए फैसला संभव है। एसएमसी शिक्षकों के लिए हो सकता है फैसला। अब मेडिकल कैजुअल लीव मिलेगी, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। काफी समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे। राज्य के 2,555 शिक्षकों को उसका फायदा मिलेगा। पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत की चर्चा है। अब 5 के बजाय 3 साल में मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। 2,000 पद भरने की स्वीकृति पूरी तरीके से संभव है। तो आपको बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी कैबिनेट की ये मीटिंग होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कई ऐसे फैसले हैं जो इसमें संभव है और पॉइंटर्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। शिक्षकों को फायदा मिलेगा। पर्यटन स्थलों की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत 5 की जगह 3 साल में हो जाएगी। आपको यह भी बता रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग ने भी यह प्रस्ताव तैयार कर लिया। खबर पर अपडेट के साथ मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बैठक होने जा रही है और कई अहम फैसले हैं जो इसमें संभव हो सकते हैं, चाहे वो मेडिकल लीव को लेकर हो या फिर जो शिक्षक मांग कर रहे हैं उसको लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है? आपने ये भी जानकारी बिल्कुल सही दी है। देखिए, जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इससे पहले ही 5 दिन पहले या 6 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मीटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अब देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कर्मचारियों का मुद्दा है, आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे, तो कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आ जाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, मसला सॉल्व कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मीटिंग होगी। दोपहर बाद 2 बजे के बाद होगी, 3 बजे के करीब हो सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल लीव और कैजुअल लीव देने को लेकर सरकार आज मंजूरी दे सकती है। इसी तरह से आउटसोर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। सीएम जयराम ठाकुर ने दरअसल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है और सब कमेटी ने आउटसोर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंप दिया है। अब चुनावी साल में जयराम सरकार इनके लिए पॉलिसी बनाने का दावा कर रही है ताकि इनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इन कर्मचारियों की भी यही मांग है और वर्तमान में 28,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न सेवा कंपनियों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां इनका शोषण कर रही, ऐसा इनका दावा है। पीएफ तक नहीं काटकर इनके हिस्से की मोटी रकम हड़प रही है। इस तरह की बातें यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से कही जाती है। तो इसलिए आज इस कैबिनेट की मीटिंग में इन लोगों को शायद इन लोगों को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने पहले भी बताया, एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल लीव और कैजुअल लीव देने को लेकर सरकार मंजूरी दे सकती है और जो कि काफी लंबे समय से शिक्षकों की मांग भी है। लेकिन महिमा, जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करते हैं तो लगातार बीते दिनों यह भी देखने को मिला था कि हड़ताल भी उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर्यटन विभाग को लेकर बात करते हैं तो सड़कों की जो मरम्मत की बात कही जा रही है वो 5 साल की जगह अब 3 साल में होंगी। तो किस तरीके से रोड मैप दोनों चीजों को लेकर तैयार किया जाएगा? इसको लेकर भी आज कैबिनेट में मीटिंग होने वाली है। और देखिए, जैसे कि आपने बताया, पर्यटन क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। बहुत सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार रहती है और सड़कें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। अब देखिए, हाल ही में बारिश हुई है और बारिश की वजह से सड़कें टूट चुकी है और नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं। इसी को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो सकता है कि 5 साल जैसे कि समय रखा गया कि 5 साल बाद, हर 5 साल बाद मरम्मत होगी सड़कों की, तो इसको कम किया जा सकता है कि हर 3 साल बाद। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो सकता है कि शायद मरम्मत अब 3 साल की हो जाए। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को बहुत सारी घोषणाएं की थी और इन्हीं घोषणाओं को लेकर भी आज फैसला हो सकता है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जैसे कि मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं और वहां जाकर के लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। कहीं पर कोई घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में इन घोषणाओं को भी आज धरातल पर लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी रहती है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग में ये बड़े फैसले संभव है। लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया इसका प्रस्ताव। 2000 पद भरने की स्वीकृति संभव हो सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए फैसला भी संभव है। आपको ये भी बता दें कि एसएमसी शिक्षकों के लिए फैसला लिया जा सकता है। राज्य के लगभग 2500 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत पर चर्चा होगी। अब 5 की बजाय 3 साल में मरम्मत होगी।